Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is a different kind of school. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई दिस स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल, कि आपके स्कूल से ये स्कूल डिफरेंट क्यों है। क्योंकि आप एक स्कूल में जाते हैं, बिल्डिंग होती है 6 and 5 आवर्स आप वहाँ पे पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं। बट ये जो स्कूल की बात कर रहे हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। क्यों है ये डिफरेंट, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे जो है बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं। सिंपल जो है उनको नॉलेज देते हैं एक विचारशील बनाने के लिए, थॉटफुलनेस बच्चे को बनाने के लिए। सिंपल एडिंग कराते हैं, सिंपल जो है उनको सब्ट्रैक्शन कराते हैं, इंग्लिश की कुछ क्लासेस लेते हैं उनकी, जिससे कि वो जो है सिंपल अपनी जो है लाइफ को रन कर सके। इसके अलावा बच्चों को क्या सिखाते हैं वहाँ पे, 5 डे जो है उनका डिफरेंट वीक होता है और हर बच्चे को जो है उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे लैम डे है, ब्लाइंड डे है, और डेफ डे है, डम डे है, इंजर डे है। तो 5 डेज डिफरेंट डेज जो है किस तरह से पार्टिसिपेट करता है हर बच्चा। तो आई होप आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। बिसाइड दिस और क्या पढ़ाया जाता है वहाँ, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इंग्लिश और डिफरेंट। और इसके अलावा जो है स्टोरी टेलिंग बताते हैं बच्चों को, किस तरह से समझाते हैं प्रैक्टिकली बैठा के। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। इससे साफ पता चल रहा है कि आपका स्कूल और इस स्कूल में जो है सारे जो है बच्चे कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है पढ़ाया जाता है। तो ये किसका स्कूल है, मिस बीम का स्कूल है। और किस तरह से ऑथर जो है वहां पे विजिट करने जाते हैं, क्यों करने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल के बारे में जो है बहुत सुना था। तो ये कौन सा स्कूल है, बनबोलपुर। सारे बच्चे ठीक से बैठे, फोकस दीजिए और अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो यहाँ पे मैंने जो है बताने की कोशिश करी है किस तरह से आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। उसके अलावा आपको और शिक्षा नहीं दी जाती है। बट जो ये डिफरेंट टाइप का स्कूल है, यहाँ पे जैसे दिखाए कंपेयर करा गया है, ये नॉर्मल स्कूल है और यहाँ पे जो है किस तरह से ब्लाइंड डे सेलिब्रेट करें। आप लोग देख रहे हैं इस बच्चे की जो है आंखों में पट्टी बंधी हुई है और किस तरह से ब्लाइंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में दे आर नॉट ब्लाइंड, ये ब्लाइंड नहीं है बट एक्टिंग कर रही है कि वो ब्लाइंड है। क्योंकि उनको क्यों ब्लाइंड बनाया गया है बच्चों, कि उनको अगर कहीं कभी जो ऐसी मिसफॉर्च्यून होता है या दुर्भाग्यवश कोई घटना घट जाती है उनके पास, तो हाउ टू फेस दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो यहाँ पे बताया गया है। तो ये यहाँ पे कंपेयर किया है नॉर्मल स्कूल एंड दिस इज द स्कूल ऑफ मिस बीम। तो किन का स्कूल की बात कर रहे हैं हम बच्चों, मिस बीम की स्कूल की बात कर रहे हैं, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, आई होप सर बच्चों को जो है क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप रेज हैंड करके जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये हमने जो है ऑथर के बारे में पढ़ा था कल, यस्टरडे वी डिस्कस्ड। एक मैं ब्रीफ में फिर से बता रही हूँ जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे देखें कि ऑथर, आई इज यूज फॉर ऑथर। तो यहाँ पे बताया गया कि ऑथर हैड हर्ड, ऑथर ने जो है मिस बीम, किसका स्कूल है बच्चों, आपको क्लियर हो गया, मिस बीम्स स्कूल। किसका स्कूल की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी किसका स्कूल है, किसी स्कूल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्कूल। तो आप लोग बोलोगे आंसर मिस बीम्स स्कूल। वहां पे ऑथर क्यों आए थे, बिकॉज ही हर्ड अ लॉट अबाउट दिस स्कूल, क्योंकि उन्होंने इस स्कूल के बारे में बहुत सुना था। ही हर्ड अ लॉट। क्लियर? बट नॉट टिल लास्ट वीक, अब उनको जो है ही गॉट अ चांस टू विजिट दैट स्कूल। When I arrived, there was no one. अब जब वो वहां पे गए थे, when he reached there, तो उन्होंने क्या देखा था कि एक लड़की की आंखों में क्या बंधी हुई है, एक स्ट्रिप, कपड़े की स्ट्रिप बंधी है और किसकी एक्टिंग करी है वो, ब्लाइंड की। एंड शी वॉज लेड, लेड मीन्स उसको लीड कौन कर रहा था, उसको ले जा कौन रहा था, लीड लेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्क, केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स मीन्स फूलों की क्यारियां। अभी मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाय ए लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर,
जिसके आंखों में पट्टी बंधी थी, उससे 4 साल छोटा था वो बच्चा जो उसको लीड कर रहा था, उसको ले जा रहा था। क्लियर? एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम, और ऐसा लग रहा था कि वो उससे पूछ रही, क्योंकि उसके आंखों में क्या था बच्चों, पट्टी बंधी थी, तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ क्या होता है हमें आहट सुनाई देती है। तो हु हैड कम, तो वो उससे पूछ रही थी कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था कि वो जो है मेरे बारे में, ऑथर कह रहे हैं कि मेरे बारे में जो है उनको समझा रही थी। और उसके बाद दे पास्ड आउट। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे मैंने सोचा था। मिस बीम कैसी थी? मोटी थी, मिडिल एज की थी, अधेड़ उम्र की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, येट काइंडली, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, समझदार थी। और उनके बाल कैसे थे? जो मिडिल एज के होते हैं तो धीरे धीरे जो है बाल कैसे होने लगते हैं, व्हाइट कलर के, तो ग्रे होने लगे थे उनके बाल, टर्न ग्रे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, थोड़ी सी मोटी थी, जैसी बॉडी होती है, स्टाउट सी। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। होम सिक चाइल्ड किसके होते हैं? जब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो उनको क्या आती है, घर की याद आती है, तो उनको बोलते हैं होम सिक। और उनको जो है वो कंफर्टिंग मीन संतावना दे रही थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो है ऑथर क्यों आए थे? क्योंकि उनके अंदर क्या थी, क्यूरियोसिटी थी। क्या क्यूरियोसिटी थी कि इस स्कूल में किस टाइप की जो है टीचिंग की जाती है। हर टीचिंग मेथड विच आई हर्ड वाज सिंपल, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा उनको नहीं सिखाती हूँ हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, क्या क्या पढ़ाया जाता है वहां पे? सिंपल एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई। सिंपल स्पेलिंग मीन्स इंग्लिश की स्पेलिंग्स, एडिंग जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाई एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाय। और इसके अलावा वो क्या कराते थे उनको? रीडिंग। बच्चों फोकस दीजिए। टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनसे जो है बात करते थे, प्रैक्टिकली उनसे बात करके जो है उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते थे। ड्यूरिंग दिस दे हैव टू सिट स्टिल, और उसमें जो है वो सीधे बैठे रहते थे, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। देयर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। सिंपल स्पेलिंग जो कि उनके डेली यूज के काम आ जाए, एडिशन करना सिखाते थे, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, राइट। और उनके साथ क्या करते थे? कन्वर्सेशन करते थे, या इंटरेस्टिंग टॉक करते थे, या उनको स्टोरी समझाते थे। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था द रियल एम, और उनका एम क्या था, उनका स्कूल का जो है लक्ष्य क्या था, एम क्या था? इज नॉट मच टू टीच थॉट्स, ज्यादा उनको थॉट्स नए नए थॉट्स, विचार देना नहीं था उनके स्कूल का। एज टू टीच थॉटफुलनेस, उनको विचारशील बनाना था। व्हाट डू यू मीन बाय विचारशील? थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति जो है दया की भावना होनी चाहिए। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में एक आप जिम्मेदार जो है नागरिक, सिटीजन में नागरिक। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि आप जरा खिड़की से बाहर झांक के देखें, और उन्होंने जब झांक के देखा था तो बच्चे जो है इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है। एट प्ले मीन्स प्लेइंग, होपलेस मीन्स अनफॉर्च्यून, विदाउट होप, लेम डे मीन्स ए डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम, misfortune means unfortunate condition or bad luck, their eyes are bandaged means they are blindfolded on others, honor means have promised। तो वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है, तो आप लोग जो है उसे पढ़ लें। जब उन्होंने खिड़की से ऑथर ने बाहर देखा था तो बच्चों क्या देखा था, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वहां पे खेल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, शी हैज सम ट्रबल, और उसके आंख में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर, और इसी तरह से उन्होंने कई बच्चे देखे थे जो ग्राउंड में थे। बट मिस बीम क्यों हंसी है बच्चों? ये कल हमने बताया था। क्रच मनी क्या होता है? बैसाखी। और नो शी इज नॉट रियली लेम। और मिस बीम क्या बताती है उनको, क्या एक्चुअल में सारे बच्चे लेम थे या ब्लाइंड थे? नहीं थे। कैसे थे? वो नॉर्मल बच्चे थे, उनको जो है मिस फॉर्च्यून के बारे में जो है बता रहे थे। और नो शी सेड शी इज नॉट रियली लेम, कि वो जो है लेम नहीं है, लंगड़ी नहीं है,
दिस इज ओनली हर लेम डे। कौन सा दिन था उस बच्ची का? वो लेम डे था। उस दिन उसे जो है परफॉर्म करना था एज अ लैम। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और उन्होंने कहा और जो बच्चे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं ब्लाइंड। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। उन्होंने कहा उसका जो है जिसने क्लच ले रखा था वो उनका क्या था? लेम डे था। जिसने आंखें में पट्टी बांधी थी उसका क्या था? एक ब्लाइंड डे था। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। और फिर से जो है मिस बीन जो है हंसने लगी। एक ये दिस इज वाई, यही कारण था, दिस इज वाई दिस स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के अलावा क्या सिखाया जाता था? लेम डे, ब्लाइंड डे, डफ डे, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अब यहाँ पे मिस बीम बताती है उन्हें कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को उसका जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम to make our children appreciate and understand misfortune. Misfortune means अगर हमारे बड लक जो है हमारे साथ कोई मिसफॉर्च्यून हो जाता है या कोई इंसिडेंट घटना घट जाती है और हम ब्लाइंड हो जाते हैं या लेम हो जाते हैं या डफ हो जाते हैं, डम हो जाते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, सबके लिए जो है हम बच्चों को क्या करें? प्रिपेयर कर रहे हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं वो भी हम सिखा रहे हैं। Each term every child has one blind day, जैसे हमने बताया था और कल मैंने पूछा भी था बच्चों से। आज भी ये लड़कियां जो फ्रंट में बैठी हैं, those girls who sit on the front seat, please be careful. In the previous lecture we discussed, हमने बताया था आपको, I told you about the blind day, lame day, deaf day, injured day. तो टोटल मैंने आपको 5 डे बताए थे कि कौन कौन से 5 डे होते हैं। एक्सेप्ट पढ़ाई स्टडी के अलावा जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा उन्हें क्या सिखाया जाता है कि मिसफॉर्च्यून, अगर कोई दुर्घटना घटती है आपके साथ तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। दैट इज वाई वो एक दिन किसका मनाते हैं? ब्लाइंड डे, लैम डे, डफ डे, इंजर्ड डे और डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, और जिस दिन ब्लाइंड डे सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं उनको हर बच्चे को जो है पार्टिसिपेट करना होता है इसमें। देयर आईज आर बैंडेज, उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है एब्सोल्युटली, एंड दे आर देयर ऑनर। ऑनर मीन्स प्रॉमिस ले लेते थे कि उसमें से पीप नहीं करना। पीप का मतलब क्या होता है? झांकना, कि आपको जो है चीटिंग नहीं करनी है, आपको प्रॉमिस करना है कि आप देखेंगे नहीं। एज अ ब्लाइंड आपको जो है यहाँ पे बिहेव करना है। द मैंडेट इज पुट ऑन ओवरनाइट, अब रात को जो है पट्टी बांध देते थे जिससे कि वो हैबिचुअल हो जाए कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो रात को जो है उनके ओवरनाइट, सो दे वेक ब्लाइंड, जिससे सुबह उठे तो वो अपने आप को कैसा फील करें? ब्लाइंड। आगे समझिए, रात को पट्टी क्यों बांधते थे? जिससे सुबह जो है जब वो उठे तो उनको ऐसा लगे कि वो क्या है? ब्लाइंड है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है कि जब वो सुबह वेकअप करेंगे, मॉर्निंग में उठेंगे तो उन्हें ऐसा लगे कि वो ब्लाइंड है और उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत है। नीड विद एवरीथिंग, अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चे क्या करते थे? उनको हेल्प करते थे कहीं लीड करने के लिए, कहीं ले जाने के लिए या खाना खाने के लिए, एंड लीडिंग देम अबाउट। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। इस तरीके से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है सीखते थे, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते थे, किस तरह से हाउ टू हेल्प ईच अदर इन दिस कंडीशन, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। हेल्पर्स कौन होते थे? जो उनको लीड करते थे, जो उनको कहीं इधर उधर जो है हेल्प करते थे, ले जाते थे, राइट। नेक्स्ट है, देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट। मिस बीम कंटिन्यूड, everyone is very kind and it is really something a game। और ये क्या होता था? ऐसे नहीं है जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए फोकस करें, ये एक गेम की तरह लेते थे, वो स्पोर्ट्स की तरह खेलते थे, राइट। क्या खेलते थे? मिस्ट्री मीन्स डिफिकल्टी। या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि अगर उन्हें लेम बना रहे हैं या ब्लाइंड बना रहे हैं या डफ बना रहे हैं या डम बना रहे हैं तो दे फील नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई डिफिकल्टीज नहीं होती थी। फर्दर मिस बीम कंटिन्यूड, फिर वो बोलती हैं कि एवरीवन इज वेरी काइंड, सब जो है बच्चे बहुत अच्छे हैं, एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और सब जो है उसको स्पोर्टली लेते थे, एज अ गेम की तरह लेते थे।
कि एक दिन जो है हर बच्चा एक दिन ब्लाइंड बनेगा, एक दिन लेम बनेगा और एक दिन डफ बनेगा, एक दिन डम, एक दिन उनका होता था इंजर्ड डे, 5 डेज। तो कैसे खेलते थे उसे? एज अ गेम, स्पोर्ट्स की तरह लेते थे। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटफुल, थॉटलेस, अब थॉटलेस चाइल्ड कौन हुए? जो केयरलेस होते, जो ध्यान नहीं देते। तो दिन पूरा होते होते, बच्चों ध्यान दें इस बात में, केयरफुल, बी केयरफुल, कि पूरा दिन खत्म होते होते, जब ब्लाइंड डे या लेम डे या डेफ डे, 5 दिन में से जो भी दिन जो है कंप्लीट होता था जिसमें वो पार्टिसिपेट करते थे, खत्म होते होते वो वाले बच्चे जो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, थॉटलेस, केयरलेस, थॉटलेस का मतलब क्या, किसके लिए यूज हुआ है? केयरलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। लास्ट डे तक जो है, जब डे का जो है एंड होता है, तब तक वो भी समझ जाते हैं इस बात को कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है, क्योंकि उनके आंखों में पट्टी बंधी है, जब वो लंगड़े बने हैं तो इतनी प्रॉब्लम वो फेस कर लेते हैं कि वो रियलाइज करते हैं कि मिसफॉर्च्यून क्या है। मतलब होशियार बच्चे तो करते ही हैं, बट जो केयरलेस बच्चे हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं, उनके भी लास्ट में समझ में आ जाता है कि व्हाट मिसफॉर्चुनेट is the blind day, of course, the blind day is of course really the worst। अब बच्चों से बात करी तो उन्होंने कहा जो ब्लाइंड डे है, जो जिस दिन अंधा बनाते हैं, सबसे खराब, वर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे खराब दिन होता है, राइट? क्यों होता है? और सबसे डिफिकल्ट होता है, सॉरी, वर्स्ट होता है, सबसे खराब। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। अब कुछ बच्चों ने क्या बोला, सबके अलग अलग ओपिनियन है। जैसे आप लोग बैठे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपके सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, राइट? तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या बोला? कुछ बच्चों ने बोला कि ब्लाइंड डे इज द वर्स्ट डे, सबसे खराब कौन सा होता है? ब्लाइंड डे होता है। कुछ ने क्या बोला? डम डे। डम का मतलब क्या होता है? जिस दिन तुम्हें बोलना नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों की आदत होती है बोलना। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कई बच्चे अभी भी जो है शैतानी कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो फोकस नहीं करते। तो कुछ बच्चों ने कहा भाई चुप तो हम रह नहीं सकते, तो उन्होंने कहा डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि उस दिन हमें बोलना नहीं पड़ता था और हमें अपने विल पावर पे, क्योंकि कोई पट्टी नहीं बंधी होती थी आंख में, तो ये है ना, पट्टी बंधी है, आप देख नहीं सकते। बट जिस दिन आपको जो है डम डे बनाना है और आपको कुछ नहीं बोलना है, तो आपको क्या करना? अपनी विल पावर पे जो है चुप रहना। अगर आपको 5 मिनट के लिए बोलेंगे चुप हो जाओ, तो आप रहेंगे? नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। बट पूरे दिन चुप रहना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो कुछ बच्चों ने क्या कहा? ब्लाइंड डे इज वर्स्ट, कुछ बच्चों ने क्या? डम डे इज वर्स्ट। क्लियर? इज द मोस्ट डिफिकल्ट। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि बच्चों के मुंह में पट्टी तो बांध नहीं सकते, राइट? तो उन्होंने कहा भाई डम डे इज मोस्ट डिफिकल्ट। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, क्योंकि उन्हें अपनी जो है विल पावर से जो है चुप रहना है, राइट? कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब उन्होंने कहा कि मिस बीम ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम लेट्स गो टू द गार्डन और वहां देखते हैं कि बच्चे क्या फील करते हैं, बच्चों को क्या अच्छा लगता है। अभी तो मिस बीम ने बताया था उन्होंने कि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड डे इज द वर्स्ट, और कुछ बच्चों ने कहा डम डे इज द वर्स्ट। तो उन्होंने कहा चलो बच्चों से पूछते हैं, लेट्स गो टू द गार्डन एंड आस्क देम। मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। अब मिस बीम जो थे वो उनको कहाँ ले गई? गार्डन में ले गए, और उन्होंने एक लड़की से जो है मिलाया उनको, जिसके आंखों में क्या थी? बैंडेज बंधी थी। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक जो है जेंटलमैन आए हैं और अब तुम इनसे बात करो। और उस लड़की की आंखों में क्या बंधा हुआ था बच्चों? पट्टी बंधी हुई थी। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और मिस बीम जो है ऑथर को वहां छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पीप। अब यहाँ पे जो है आई आस्क्ड द गर्ल, आई किसके लिए यूज है बच्चों? ऑथर के लिए। तो ऑथर ने लड़की से क्या पूछा? डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने उसमें से झांक के देखने की कोशिश नहीं करी, या तुमने झांका नहीं? Oh no, she exclaimed. अब उस लड़की ने क्या जवाब दिया? What she said, no, that would be cheating.
अब उसने कहा अगर मैं वहां से देखती, पट्टी मेरी आंखों में बंधी है, अगर मैं वहां से देखती तो क्या होता बच्चों? एक धोखा होता, चीटिंग होती। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ऑफुल का मतलब होता बैड। यू कांट सी अ थिंग, कि तुम जो है कोई चीज जो है नहीं देख सकते। अगर आपको ब्लाइंड बना देंगे तो आप क्या चीजें देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप में से कितने बच्चे हैं जो झांक के देखेंगे, कोशिश करेंगे झांक के देखने की? अगर आपके आंखों में पट्टी बंधी है और आपको कहती है पूरे दिन जो है आपको ऐसे स्पेंड करना है, तो कितने बच्चे जो हैं उसमें ऐसे स्पेंड करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे, पट्टी हटाने की कोशिश करेंगे? है कोई बच्चा ऐसा जो चीटिंग करेगा? तो कोई भी काम करते हैं तो हमेशा लॉयल रहना चाहिए, उसके प्रति वफादार होना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा काम ना करे, चीटिंग ना करे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में फोकस करें, अगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स की तरफ फोकस करें। ये नहीं कि आप खेल रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है। अगर ऐसा होगा तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्लियर? तो यहाँ पे जो उनको शिक्षा दी जा रही थी लेम डे या ब्लाइंड डे की, तो ऑथर व्हेन ऑथर आस्क्ड टू दैट गर्ल, तो वो क्या जवाब देती? ओ नो, अगर मैं देखूंगी तो इट मीन मैं क्या कर रही हूं? चीटिंग कर रही हूं। राइट? यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और जब आपके आंखों में पट्टी बंधी है तो आपको हमेशा क्या लगेगा कि कहीं मैं किसी चीज से टकरा ना जाऊं। कभी आप कोशिश करके देखना आंखों में पट्टी बांधना और फिर फील करना कि आपको कैसा लगता है, या एक पैर बांध के देखना और लेम बन के देखना, लंगड़ा बन के देखना, तो आपको कैसा फील लगता है, फील होता है। या आप गूंगे बन के देखो कि आपको क्या फील है, या आप कितने मिनट तक जो है गूंगे बन के रह सकते हैं, या बहरे बन के कितनी देर रह सकते हो। राइट? तो आपको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या फीलिंग होती होगी, उन लोगों के साथ क्या इमोशंस होते होंगे जो एक्शन में जो है सिर्फ बर्थ या बाद में जो है इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं, इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं। राइट? तो यहाँ पे उनको जो शिक्षा दी जा रही है तो वो कहती हैं कि अगर जो है हमारे आंखों में पट्टी बंधी रहती तो एवरी टाइम जो है किसका डर रहता है? हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और कब रिलीफ मिलता है? जब हम नीचे बैठ जाते। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं जो तुम्हें लीड करते हैं, क्या वो काइंड है तुम्हारे प्रति, लॉयल है, वफादार है, या तुम्हारी तरफ जो है दया का भाव रखते हैं? क्या करते हैं? आई आस्क्ड, ऑथर ने किससे पूछा? उस लड़की से पूछा कि आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? Fairly, but they are not as careful as I shall be. तो उन्होंने कहा भाई इतना ज्यादा नहीं होते, हाँ होते हैं, बट जितना मैं केयरफुल रहती हूँ उतना वो नहीं रहते। When it is my turn, those that have been blind already, और कौन सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं? जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होते हैं, ब्लाइंड डे, लेम डे, राइट, आर द बेस्ट हेल्पर्स। वो हमारे सबसे अच्छे बेस्ट हेल्पर्स होते हैं जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं ब्लाइंड डे, लेम डे, डाफ डे, डम डे एंड इंजर्ड डे। तो अभी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगी बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दें। इट्स परफेक्टली गस्टली। गस्टली का मतलब होता है डिफिकल्ट, नॉट टू सी। आई विश यू वुड ट्राई। तो यहाँ पे जो है वो लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको ट्राई करें। Shall I lead you anywhere? अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं क्या मैं तुम्हें लीड करूं, तुम्हें यहाँ से ले जाऊं? I asked, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की से बोला कि मैं तुम्हें लीड करूं, लीड मीन्स मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। Oh yes, अब वो खुश हो जाते हैं और क्या बोलते हैं? Oh yes, she replied, she said, let's go for a little walk। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे लीड करें और हम थोड़े से वॉक के लिए चलते हैं। Only you must tell me, अब उन्होंने कहा तुम मुझे बताओगे, only you must tell me about things I shall be glad when today is over, और मुझे बहुत खुशी होगी जब ये दिन जो है पूरा होगा। The other bad days can't be half, the other bad days can't be half
as bad as this, having a leg tied up. और दिन क्या करते हैं, किसी दिन तो आंखों में पट्टी बंधी है, ब्लाइंड डे बनाए। अब जिस दिन लैम्प डे होगा तो बच्चों क्या करेंगे, अगर आपको लंगड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए एक पैर आपका बांधना पड़ेगा, टाइड अप करना पड़ेगा, राइट। तो एक पैर क्या करेंगे, उन्होंने कहा हैविंग ए टाइड अप एंड होपिंग अबाउट अ क्रच। क्रच किसको बोलते हैं, बैसाखी को, कि आपको क्या करना पड़ेगा, हॉप। अगर आपका एक पैर बांध देंगे तो आप कैसे चलेंगे, हॉपिंग करेंगे, राइट। तो उन्होंने कहा कि एक पैर बांध के और अबाउट अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, राइट। और लंगड़ा बन के और एक आपको जो है बैसाखी दे देंगे और आप नॉर्मल हैं और आपको बोलेंगे चलने के लिए, तो आप कैसे चलेंगे, या तो बैसाखी के हेल्प से हॉप करते हुए चलेंगे, उछल के। इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, हैविंग एन आर्म टाइड अप। अगर आपका एक हाथ जो है बांध देते हैं इंजर्ड डे के दिन, मान लो आपका एक हाथ बांध देते हैं, अब इज अ बिट मोर ट्रबलसम, और आपको जो है और भी जो है प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, या और वर्क जो है करने के लिए जो अपने पर्सनल वर्क्स होते हैं। अब बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट, क्योंकि हर जो है हमारे पैरों की क्या है, हमारे पैरों की जितने हमारे जो है ऑर्गन्स है, तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। पैर की अपनी वैल्यू है, अगर हमारी आईज की अपनी वैल्यू है, हाथों की अपनी वैल्यू है, तो सारे पार्ट्स जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सबकी जो है अपनी एक यूनिक जो है वैल्यू है। तो यहाँ पे बोला अगर तुम्हारे एक हाथ को बांध दिया जाएगा तो यू कांट ईट विदाउट हेल्प, किसी की हेल्प के बिना आप नहीं खा सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ। अब उन्होंने कहा अगर मैं बहरा हूं तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, फॉर ए डे, एक दिन के लिए, एटलीस्ट नॉट मच, इतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि किसी दिन ब्लाइंड बनने में या लैम बनने में या मेरा हाइट इंजर्ड डे में बुरा लगेगा, उतना मुझे बुरा उस दिन नहीं लगेगा जिस दिन मैं डेफ बनूंगा, एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। अब उस लड़की ने कहा भाई ब्लाइंड बनना जो है सबसे ज्यादा जो है फ्राइटनिंग है, अफ्रेड होते हैं, डरते हैं। माई हेड इट मीन्स पेन ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। और मुझे इस बात का डर लगता है कि अभी मेरे को चोट लग जाएगी, क्योंकि गिरने का डर होता है, हिट होने का, किसी से टकराने का डर होता है, चोट लगने का। वो कह रही कि मेरे को यही सोच सोच के मेरा जो है हेडेक होता है, सिर दर्द होता है। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ हैं, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। अब उन्होंने लड़की को जवाब दिया। अब लड़की ने जो है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि मिस बीम ने जो है उनको बताया था कि किस तरह से बच्चों को जो है ब्लाइंड डे और डम डे जो है वर्स्ट लगता है। बट अभी जो है एक लड़की से उन्होंने पूछा था, तो उसके जवाब के क्या थे ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा, कि अगर हम हॉपिंग करके चलते हैं तो ये क्या लगता है, ऑलमोस्ट फन लगता है, और अगर हमारी एक आर्म को टाइट अप करते हैं तो ये और भी ज्यादा जो है ट्रबलसम है, क्योंकि वी कांट ईट विदाउट हेल्प। अब उसने पूछा कि अभी हम कहाँ हैं, तो ऑथर ने क्या बताया, इन द प्ले ग्राउंड। हम कहाँ पे हैं, प्ले ग्राउंड में, इन द प्ले ग्राउंड। किसने बोला ये, ऑथर ने। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। अब ऑथर ने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द हाउस। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन, और वहां पे मिस बीम जिनका स्कूल था वो क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी अप एंड डाउन इन द गार्डन, अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल। और उनके साथ कौन थी, एक लंबी लड़की थी। मिस बीम क्या कर रही थी, शी वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ ए टॉल गर्ल। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग। अब जिस लड़की की आंखों में पट्टी बंधी थी वो क्या क्वेश्चन करती है, व्हाट क्वेश्चन शी आस्क्ड टू द ऑथर, व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, कि लड़की ने क्या पहन रखा है, राइट। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड अ ब्लू कॉटन स्कर्ट। अब उन्होंने बताया ऑथर ने कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, एक ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज।
और पिंक ब्लाउज, और टॉल गर्ल ने जो किसके साथ थी, दिस बीम के साथ थी। आई थिंक इट्स मिली। अब वो लड़की को जैसे ही पता चलता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज है, तो उसने तुरंत जवाब दिया आई थिंक इट्स मिली, कि मैं सोचती हूँ कि वो कौन होगी, मिली। शी सेड, क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी। और कौन बता रहा था ये सारी बातें, ऑथर टू दैट गर्ल। जो लड़की थी जिसकी आंखों में पट्टी बंधी थी, उनको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो उन्होंने बोला कि इट इज मिली, कि उसका नाम मिली हो सकता है, मैं सोचती हूँ। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर कैसा है, वेरी लाइट। आई सेड यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली शी, आई एम श्योर शी इज मिली, शी इज द हेड गर्ल। क्लियर? तो बच्चों अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कहीं पे समझ में नहीं आया है? अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो। हम जिस स्कूल की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्कूल, किसका स्कूल है ये? आंसर कौन देगा? रेज योर हैंड। किसके स्कूल की बात कर रहे हैं हम? DIC शीतला खेत। My name is Divyanshu Kumar. Miss Beans in Beans School. गुड, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। बच्चों घर से रिवाइज करके आएंगे सारे बच्चे। टुमारो आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।